हाय गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि AWS में जो S3 बकेट होती है सिंपल स्टोरेज सिस्टम उसकी रेप्लिका कैसे बनाते हैं। तो गाइस एक्चुअली में S3 तो आपको पता ही होगा कि S3 क्या होता है। S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है, इलास्टिक स्टोरेज सिस्टम कह सकते हैं कि इसमें कितना भी डेटा आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपांड होता जाता है एंड इसका बिलिंग सिस्टम इंक्रीज होता जाता है। सो गाइस, इसमें जैसे हमारी कोई S3 की बकेट है जिसमें कुछ डेटा है। अब उस सेम डेटा को हम किसी दूसरे बकेट में या तो हम बैकअप के लिए यूज़ करना चाहते हैं या टेस्टिंग पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए उसकी रेप्लिका को बनाते हैं। तो रेप्लिका बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि किस टाइप की रेप्लिका बनाने वाले हैं। सेम जियोग्राफिकल जोन में बनाना चाहते हैं, सॉरी रीजन में बनाना चाहते हैं या किसी अनदर रीजन में बनाना चाहते हैं। तो 2 टाइप की रेप्लिका होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं किसी S3 बकेट की रेप्लिका। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना लॉगिन करेंगे AWS अकाउंट को। ओके, सो गाइस ये देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। मैं S3 में जाता हूँ। S3 में मेरी 2 बकेट्स हैं। एक एंटलिन डेटा हब, तो इस बकेट का हमको रेप्लिका बनाना है। तो आप देखिए अभी ये एशिया मुंबई में है, इसका रीज़न है। तो हम इसी रीज़न में ही इसको बनाएंगे। तो मैं अपनी बकेट पे क्लिक करता हूँ, बकेट नेम को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आपको जाना है परमिशंस मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजमेंट में। तो ये देखिए रेप्लिकेशन का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर रेप्लिकेशन फॉर दिस बकेट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए गाइस, 2 टाइप की बकेट्स होती हैं। एक होती है क्रॉस रीजन रेप्लिका, एक होती है सेम रीजन रेप्लिका। सेम रीजन रेप्लिका बोले तो सेम ही रीजन में हम लोग बनाना चाहते हैं तो वो सेम रीजन रेप्लिका बोलते हैं। और किसी दूसरे रीजन में जैसे सिंगापुर, यहाँ से आप देखेंगे तो ये मल्टीपल रीजन्स हैं। तो आप किसी भी रीजन में बनाना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉस रीजन रेप्लिका। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसमें सेम रीजन रेप्लिका बनाते हैं गाइस। ओ, द बकेट डजंट हैव वर्जनिंग एनेबल्ड। ओके गाइस, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको किसी भी S3 बकेट की रेप्लिका बनाने से पहले उसके वर्जनिंग सिस्टम ऑन करना होता है। तो वर्जनिंग सिस्टम क्या होता है मैं उसका ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो पहले मैं इसे कैंसिल करता हूँ। उसके बाद ओवरव्यू में जाता हूँ। ओवरव्यू में जाने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कीप मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट। तो गाइस, वर्जनिंग क्या होता है, जैसे कि इस बकेट में कोई एक फाइल मैंने रखी हुई है जैसे अंकित डॉट टी एक्स टी। ओके, और मैं अब सेम फाइल को वापस से इसमें कहने चाहिए पुट कर रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ सेम फाइल। तो गाइज एट अ टाइम पे इसमें 2 फाइल्स होंगी। ठीक है, एट अ टाइम पे इसमें 2 फाइल्स होंगी, अंकित टीएक्सटी और अंकित टीएक्सटी। उनका नेम सेम रहेगा बट उनका वर्जन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। जैसे कि जो प्रीवियस फाइल थी उसका वर्जन हम कह सकते हैं कि जैसे 1.0 है। सपोज मान के चलते हैं कि अंकित वर्जन 1.0 है, और नेक्स्ट वाली जो अपन ने अपलोड की है सेम ही नेम से, और उसका वर्जन होगा अब अंकित डॉट टी एक्स टी 2.0। जैसे ही हम अंकित डॉट टी एक्स टी का डेटा फैच करेंगे तो हमको लेटेस्ट वाला जो वर्जन होता है वो हमको मिलेगा। तो सेम केस होता है डिलीट में भी। यदि हम डिलीट भी कर देते हैं तब भी हम अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं वापस, वर्जनिंग सिस्टम यदि ऑन है तो। गाइस, इसका कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि किस रीज़न में है, सेम रीज़न में है या डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में है। सो गाइज मैं इसमें विलिंग की बात नहीं करूँगा। ओके, तो हम लोग वर्जनिंग स्टार्ट करते हैं। इसका पहले इनेबल करते हैं। तो देखिए इनेबल वर्जनिंग सेव, ये देखिए इनेबल्ड हो गया है। जैसे ही ये इनेबल्ड हो जाता है मैं वापस से अपने ओवरव्यू में चलूँगा। ओवरव्यू में जाने के बाद मैनेजमेंट के बाद रेप्लिकेशन, गेट स्टार्ट। एंटायर बकेट ये पूछेगा कि आपको किसी स्पेशल फोल्डर का बनाना है, जैसे बकेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, या पूरी एंटायर बकेट का बनाना है। तो मैं एंटायर बकेट का बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एंटायर बकेट रेप्लिका ऑब्जेक्ट इनक्रिप्टेड विथ AWS KMS। आप जो KMS की होती है उसके थ्रू चाहे तो इसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। ओके, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। मुझे
कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। सिलेक्ट बकेट, तो गाइज यहाँ पे आपको बकेट सिलेक्ट करनी है, और यदि बकेट आप चाहें तो सेम अकाउंट की बकेट में भी बना सकते हैं, मतलब सेम अकाउंट में बना सकते हैं और अदर अकाउंट में भी इसकी रेप्लिका बना सकते हैं, ठीक है। तो हम गाइज सेम में कर रहे हैं और न्यू बकेट बनाएंगे, क्रिएट न्यू बकेट। हमारे पास कोई ओल्ड बकेट नहीं है, तो मैं यहाँ बकेट नेम डालूंगा, तो मैं डाल रहा हूँ रेप्लिका हाइफन ब्लेंडेड। रीजन सेलेक्ट करूंगा, तो गाइज मैं सेम रीजन सेलेक्ट करने वाला हूँ जो मेरा पहले से रीजन है। स्टोरेज क्लास में चेंज नहीं करने वाला हूँ, सेम रखना है। ऑब्जेक्ट ऑनरशिप जो है वही। तो गाइज ये मैक्सिमम हमको 99.99 में परसेंटेज 15 मिनट में कॉपी कर देगा वहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट करता हूँ। गाइज हमको यहाँ पे रोल डिसाइड करना होगा, टाइप सर्च, यदि कोई रोल नहीं है तो क्रिएट न्यू रूल, एंटर नेम, तो मैं नेम देता हूँ स्टेटस एनेबल, देन नेक्स्ट। तो गाइज ये देखिए ये सोर्स बकेट है हमारी, ये बकेट है जिस जो डेस्टिनेशन है रेप्लिका वाले सेम है, सोर्स है, दोनों ही सेम रीजन में है। रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल डिसेबल है, ये हमारा रोल है, रूल्स नेम है और स्टेटस एनेबल है, और मैं इसे सेव करूँगा, ओके। ये देखिए गाइस, रेप्लिका कॉन्फ़िगरेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो गाइस मैं इसे क्रॉस करता हूँ और अपने ओवरव्यू में चलता हूँ। ओवरव्यू में जैसे ही मैं जाऊंगा तो आपको यहाँ एक नया ऑप्शन दिखेगा, जैसे मेरी एंटलेन डेटा हब जो मेरी सोर्स बकेट थी, तो पहले ये वर्जन सिस्टम यहाँ पे नहीं था। हाइड एंड शो करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे वर्जन्स दिखेंगे, जैसे एक ही फाइल के मल्टीपल वर्जन होंगे तो यहाँ पे दिखेंगे कि ये इसका ये वर्जन है, सेम फाइल इतनी बार मॉडिफाई हो चुकी है, तो वो सब दिखेगा, ओके। यदि वर्जनिंग इनेबल है तो ये वर्जनिंग देख इनेबल सिस्टम देखने का सबसे अच्छा तरीका है। गाइज इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी बकेट में जिसे हमने रेप्लिका बनाया है। तो देखिए यहाँ पे एक तीसरी बकेट बन गई है, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक। देखिए गाइज, ओके, ये हमारी हुई रेप्लिका। अभी आप इसे ओपन करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो गाइज हम लोग एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, चलते हैं एंटलेन डेटा हब में। ये मेरी सोर्स बकेट थी, इसमें कुछ एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। गाइज ये देखिए, ये मेरी फ़ाइल जस्ट जो कि अभी अपलोड हुई है। अब मैं चलता हूँ अपनी डेस्टिनेशन बकेट में, रेप्लिका में। गाइज यहाँ पे देखिए सेम फाइल यहाँ पर भी अवेलेबल है और आप यहाँ पे उसे प्रॉपरली देख सकते हैं। तो गाइज इसका मीनिंग ये, जैसे रेप्लिका बन गई है, अभी ये शायद ओपन नहीं होगी क्योंकि इसमें रूल्स लगे हुए हैं। ये देखिए गाइज डिनाइड आएगा क्योंकि ये वो पब्लिक नहीं है। और चाहे तो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, ये देखिए गाइस सेम फाइल। सो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि रेप्लिका हम लोग क्यों बनाते हैं। तो रेप्लिका बना के हम लोग टेस्टिंग के लिए, जैसे सेम डेटा हमको टेस्टिंग पे यूज़ करना है तो हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों के बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक रीजन से डेटा दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र करना है या फिर वहाँ पे भी सेम डेटा यूज़ करना है। तो गाइस इस टाइप से हम लोग रेप्लिका का यूज़ करते हैं। सो गाइस थैंक यू अलॉट। यदि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस थैंक यू अलॉट। ओके बाय बाय।